हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आपका अपना चैनल भारत दर्पण के माध्यम से तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो अक्सरहां विद्यार्थी के सामने कंफ्यूजन पैदा करता है कि कौन किसको नियुक्त करता है, कौन किसको इस्तीफा देता है। उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद देखिए आपके सामने, यहाँ अनुच्छेद 75 से लेकर के बहुत सारे अनुच्छेद आपको 21-22 अनुच्छेद रखा गया है ताकि किसी की नियुक्ति और त्यागपत्र बस सिंपल सा इसी एक लाइन पर नियुक्ति और त्यागपत्र पर आज का वीडियो आधारित है। और यदि वीडियो आपको बेहतर लगे पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो प्लीज आप जो है सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेकिन यदि अच्छा ना लगे तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। रही बात नियुक्ति और पदमुक्ति, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़े सिंपल तरीके से ऐसा ध्यान रखना है, इस प्रकार से एक साथ नियुक्ति पदमुक्ति को पढ़ना है कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए बड़े आसानी से हल हो जाए। अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यहाँ नियुक्ति किसकी होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के आधार पर ही संघ का मंत्री, अनुच्छेद 75 के आधार पर ही राष्ट्रपति संघ का मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसकी इच्छा तक पद पर बना रहता है, इसके पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। इसके पहले यदि त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। मंत्री भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, चूंकि नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी अटर्नी जनरल, राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे। ये भी नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके पहले अपना त्यागपत्र ये भी राष्ट्रपति को दे, ये भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही दे। अब आइए अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 93 जो है वो कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा का सदस्य करेगा और वह अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के मेंबर करेंगे और वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो यहाँ निर्वाचन होती है नियुक्ति नहीं, लेकिन इसके लिए चलिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और अपना त्यागपत्र। अनुच्छेद 93 के आधार पर निर्वाचन होगा, 94 के आधार पर त्यागपत्र देंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष। अनुच्छेद 95 में स्पष्ट रूप से कोई नियुक्ति की प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया का उल्लेख। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव चंद महीना के बाद संपन्न होगा तो प्रोटेम स्पीकर, आपने यकीनन तौर पर नाम सुना होगा। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसे प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में है ही। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 95 कहता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो लोकसभा के कार्य का संचालन कर सके। इस आधार पर प्रोटेम स्पीकर के पद का सृजन किया गया है। तो अनुच्छेद 95 के आधार पर राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक में उसके वरिष्ठ सीनियर मेंबर में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। वो नियुक्त जो प्रोटेम स्पीकर होगा अनुच्छेद 99 के आधार पर वह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाएगा और अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव होने तक वो अपने पद पर रहेगा। उसका स्वतः अपने आप उसका पद समाप्त हो जाएगा, किसी को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं। अनुच्छेद 124 का दूसरा नंबर का पॉइंट कहता है, अनुच्छेद 124 का दूसरा नंबर का पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है?
तो अभी वर्तमान में 1993 से चला रहा है, वो है कोलेजियम के सिफारिश पर, कोलेजियम प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देगा। अनुच्छेद 124 का चौथा पॉइंट कहता है यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, सभी को राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे और वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देगा। अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी को नियुक्त करेंगे, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष, नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक दोनों में जो पहले पूरा हो तब तक अपने पद पर काम करेगा। इसके पहले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था कि नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की अवस्था तक, लेकिन यहाँ कहता है अनुच्छेद 148 कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक काम करेगा। इसके पहले अपना त्याग पत्र, इसके पहले अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देगा। तो नियुक्त भी राष्ट्रपति करेंगे और पदमुक्त भी, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 155 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ भी जो शब्द होता है देखिए प्रसाद पर्यंत, यहाँ भी शब्द है। अब देखिए प्रसाद पर्यंत कितने जगह है, देखो अनुच्छेद 75 में लिखता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। 76 में लिखता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अनुच्छेद 155 लिखता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद है जिसकी हटाने की प्रक्रिया, पद मुक्ति की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। तो यहाँ पर मंत्री भी दे सकता है, महान्यायवादी भी विकल्प हो सकता है, राष्ट्रपति ये राज्यपाल भी विकल्प हो सकता है। अनुच्छेद 217 के आधार पर, 217 के आधार पर राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और उच्च न्यायालय अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्य का कोई भूमिका नहीं होता। हाँ, राज्यपाल से परामर्श करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति के पहले राज्यपाल से परामर्श करते हैं, राज्यपाल उसे शपथ, अनुच्छेद 219 के आधार पर राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे तो अनुच्छेद 217 के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे और त्यागपत्र किसको देगा तो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 316 कहता है, अनुच्छेद 316 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बना रहेगा। इसके पहले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। तो नियुक्त भी राष्ट्रपति करेंगे और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। यहाँ देखिए अनुच्छेद 311 स्पष्ट रूप से लिखता है, अनुच्छेद 311 स्पष्ट रूप से लिखता है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाती है उसे उसके अधीनस्थ अधिकारी नहीं हटा सकते, उसे हटाएगा वही जो उसे नियुक्त करेगा। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख अनुच्छेद 311 में है। तो अखिल भारतीय सेवा कलेक्टर, एसपी, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसलिए इसको हटाने का अधिकार किसी उसके ऊपर के अधिकारी को नहीं है, उसे राष्ट्रपति ही हटा सकता है और वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। अनुच्छेद 311 स्पष्ट कलेक्टर का उल्लेख नहीं है, स्पष्ट एसपी का उल्लेख नहीं है, लेकिन कलेक्टर या एसपी को जो त्यागपत्र देना है वो राष्ट्रपति के नाम से ही त्यागपत्र दिया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त, यह तो संविधान में केवल एक सदस्य का निर्वाचन आयुक्त था। 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य का कर दिया गया, फिर 1990 में उसे 1 सदस्य का कर दिया गया, फिर 1993 में उसे 3 सदस्य का कर दिया गया। तो तीनों निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वो त्यागपत्र, अभी आपने देखा अरुण गोयल सीधे त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया, बीच में किसी की कोई भूमिका ही नहीं, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री को देना है, वो डायरेक्ट इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया।
तो अनुच्छेद 324 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेंगे और वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 338 के आधार पर अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग जिसका गठन 65वां संविधान संशोधन के द्वारा, मूल संविधान में नहीं था ये, तो 65वां संविधान संशोधन के द्वारा जिसका गठन किया गया, अनुसूचित जाति आयोग जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये दोनों में जो है कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 338 कहता है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उसके उपाध्यक्ष को नियुक्त करेंगे और वो त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका गठन किया गया 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित 3 अन्य मेंबर होते हैं। इसके अध्यक्ष सदस्य को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और यह त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 338 बी के आधार पर 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया। ओबीसी आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्य को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर, 5, तो तीनों में 5-5 मेंबर होते हैं। इसका सेवा, इसमें तो है कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, इसका दिया है सेवा काल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी, अक्सर हाँ 3 वर्ष ही होता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग, तीनों आयोग के अध्यक्ष सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ पर देखिए, इधर तो ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, इसके अलावा इन पदों के अलावा भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नियुक्तियां हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है। नियुक्तियां और भी है लेकिन उसके लिए कोई अलग से संविधान में अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति ही तीनों सेना के सेनापति, सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। विदेशों में नियुक्त होने वाला राजदूत या उच्चायुक्त, राजदूत या उच्चायुक्त, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, इसे भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। इसी प्रकार है विश्वविद्यालय का कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए अनुच्छेद नहीं। एक चीज और, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उसी प्रकार आएगा कि विधानसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 178 के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये निर्वाचित होते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। 182 के आधार पर राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, विधान परिषद का सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को। लेकिन राज्यसभा में देखिए यहाँ पर बदल जाता है। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देगा। अन्य तीनों जगह विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष राज्यसभा के होते हैं उपराष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति को, हाँ, और उपसभापति उपराष्ट्रपति को, मतलब अध्यक्ष को। तो ये यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, ये स्पष्ट हो गया। अब है ये तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा दिया गया, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 311 में
अखिल भारतीय सेवा के लिए स्पष्ट रूप से दिया गया कि उसे कोई भी हटा तब वो नहीं सकते हैं जो उनको नियुक्त नहीं किए हैं, उनकी नियुक्ति वही करेंगे, वही उनको हटाएंगे, त्यागपत्र उन्हीं को सौंपेगा, उन्हीं के नाम से सौंपेगा। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद जो है 164 के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को, सीएम को नियुक्त करते हैं और सीएम की सलाह से राज्य मंत्री परिषद के सदस्य को नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त सीएम नियुक्त राज्यपाल करते हैं तो त्यागपत्र भी वो राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 165 ये क्या कहते हैं, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करेंगे और वो त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देगा। अनुच्छेद 180 कहता है, अनुच्छेद 180 के आधार पर राष्ट्रपाल, जैसे यहाँ बताया कि 95 में प्रोटेम स्पीकर का कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में है नहीं। 95 कहता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तब राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा जो लोकसभा के काम, उसकी ठीक वही है अनुच्छेद 180 में। जब विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा गठन के साथ ही नई विधानसभा गठन के साथ ही अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है, तो दोनों पद खाली हो जाते। तो यहाँ अनुच्छेद 180 कहता है जब अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तब राज्यपाल जो है प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखना है प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में कहीं है, लेकिन वो कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जाता है जो सदस्यों को शपथ दिलाने और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक का काम करता है। अनुच्छेद 316 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को राष्ट्रपति, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते और ये इस्तीफा भी राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 316 के आधार पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करेंगे, वो त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देगा। हाँ, हटाने की प्रक्रिया में है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अन्य जगह राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और अक्सर हाँ हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 311 में उसका थोड़ा सा उल्लेख भी है। लेकिन यहाँ पर है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते, इस्तीफा राज्यपाल को देगा, लेकिन यदि पद से हटाना है तो अनुच्छेद 317 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष और सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। यहाँ नियुक्त राष्ट्रपति करे, राज्यपाल करेंगे, त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, लेकिन यदि पद से हटाना है तो अनुच्छेद 317 के आधार पर राष्ट्रपति हटाएंगे। उसी प्रकार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्यपाल नियुक्त करेंगे और वो त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को उपराष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, वो त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को देगा। कलकत्ता का विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और वो त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को देगा। अब आइए यहाँ पर अनुच्छेद 89 के आधार पर 89 के आधार पर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सभापति तो अनुच्छेद 64 के आधार पर पहले से ही ऑलरेडी उपराष्ट्रपति मौजूद है, तो अनुच्छेद 89 के आधार पर राज्यसभा अपने में से एक को उपसभापति नियुक्त करेगा और वो त्यागपत्र सभापति को देगा, अर्थात उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगा, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देंगे। अनुच्छेद 178 के आधार पर विधानसभा अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगा, निर्वाचित करेगा। ये निर्वाचन का है, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 178, 182 ये निर्वाचन से संबंधित। तो यहाँ पर 182 कहता है कि विधान परिषद अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति नियुक्त करे, निर्वाचित करेगा और इस्तीफा भी एक दूसरे को सौंपेगा। अनुच्छेद 56 के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसके पहले वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसके पहले वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। उसी प्रकार कहता है अनुच्छेद 156
कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसके पहले वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। फिर एक और है अनुच्छेद 239, यहां पर लाना होगा अनुच्छेद 239, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अब देखिए एक साथ आप त्यागपत्र और नियुक्ति निर्वाचन से जुड़ा हुआ वो तमाम अनुच्छेद को एक साथ आपने पढ़ लिया। तो एक टॉपिक उठाए और उससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है नियुक्ति निर्वाचन और त्यागपत्र से, तो देखिए तमाम, अब इससे अधिक आपका कहीं कुछ नहीं, बस चंद मिनट में पढ़िए, सिंपल तरीके से पढ़ना है, सरल तरीके से, ऐसा आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा सुविधा एक जगह बड़े ही सरल भाषा में आपके सामने रख दिया गया। विद्यार्थीगण कैसा लगा, और यदि बेहतर लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका अपना कश्यप।